दोस्तों वारी नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको विदित है कि हम लोग मोटिवेशनल सीरीज़ स्टोरी चला रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर्वप्रथम मैं वापस कहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल फिजिक्स पर गुरदीप हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक में गुरदीप हिंदुस्तानी को फॉलो करें, फिर इंस्टाग्राम में गुरदीप कुमार फोत्रा को भी फॉलो करें। विश्वास रखिए हम मिलके एक ऐसा परिवार बनाएंगे इस यूट्यूब में जहाँ बाकी जो रहते हैं हमारे पास सोशल मीडियाज़, ताकि एजुकेशन के रिलेटेड और जो जॉब ओरिएंटेड के रिलेटेड और करियर ओरिएंटेड हेल्थ के रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं। तो आज का मोटिवेशन कहानी है कि बटरफ्लाई का जन्म। तो सर्वप्रथम होता क्या है कि फीमेल बटरफ्लाई ले करती है एग को। वो ले करती है एग को कहाँ पे, जान तो पेड़ के लीफ के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर जहाँ पे उसको भोजन मिल पाए उसकी ग्रोथ के लिए। तो 4 स्टेजेस रहती हैं बटरफ्लाई की। फर्स्ट होती है कि एग, सेकंड होती है लार्वा जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, थर्ड होती है पूपा जिसको हम लोग क्रिसली भी कहते हैं, और फोर्थ होती है एडल्ट। तो पहली स्टेज में जो एग हुआ वो लीफ के ऊपर आया या किसी प्लांट के ऊपर आया, और सेकंड स्टेज होती है लार्वा जिसको हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं कि उस प्लांट से वो खाना खाती है और अपने आप को ग्रो करती है, खाना खाती है, ग्रो करती है। जब वो ग्रो करता है कैटरपिलर अपनी फुल स्टेज में आता है तो वो एनवल्प क्लोज हो जाती है एक पूपा में जिसको हम लोग क्रिसली कहते हैं या कैकुन भी कहते हैं। और उसके बाद वो उसके बीच में एफर्ट करती है बाहर आने के लिए। तो जैसे एफर्ट करती है तो वो लिक्विड को सिक्रीट करती है, वो लिक्विड सिक्रीट होता है और उसके पंखों को लगता है, उसको स्ट्रेंथ देता है और ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रही है उसके बाहर आने की। और आखिर में जब वो बाहर आती है तो अडल्ट स्टेज में अच्छे से इसे कहते हैं कि पर लगा के वो बाहर उड़ती है, ये ग्रीन रंग बिरंगी दुनिया को देखती है। लेकिन जब वो कैकून जिसे हम लोग क्रिसली जहाँ पूपा कहते हैं, जब उससे वो एफर्ट कर रही होती है तो लिक्विड को सिक्रीट करती है। जैसे लिक्विड को सिक्रीट करती है वो लिक्विड ही होता है जो उसके पंखों को स्ट्रेंथ देता है। तो होता क्या है स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे छोटा सा ये है कि एक बार एक बंदा देखता है कि क्रिसली में जो पूपा के बीच में एक बटरफ्लाई एफर्ट कर रही है बाहर आने की, बहुत एफर्ट कर रही है। जैसे एफर्ट करती है तो लिक्विड सिक्रीट करती है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाती। तो उसको उस पर दया आती है तो वो क्या करता है कि उस ककून को या उस क्रिसली को काटता है, काट के बटरफ्लाई को बाहर निकालता है। जैसे बटरफ्लाई को बाहर निकालता है तो वो बटरफ्लाई जो है वो कंप्लीट शेप में बाहर नहीं आती, उसके पर जो है वो तैयार नहीं होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाती है। उस बंदे को इस बात का पता नहीं था कि ये जो क्रिसली या पूपा के बीच में बार बार एफर्ट करती है, लिक्विड सिक्रीट होता है, उसके परों को लगता है, वो उसको स्ट्रेंथ देता है। बार बार ये जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश उसको स्ट्रेंथ कर रही है, स्ट्रेंथन दे रही है कि जब वो ज़मीन पे या इस पूरी पृथ्वी पे आए वो इस काबिल हो कि अपने पंखों के साथ जहाँ चाहे वो उड़ पाए और अपनी ज़िंदगी को बसा पाए। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आसपास के रिलेटिव को एफर्ट करते हुए देखते हैं और हम वो एफर्ट सोचते हैं कि वो दुविधा में है और उसकी हेल्प करने लगते हैं। और हेल्प करने के बाद जो मुश्किलातें उसको ज़िंदगी में स्ट्रांग बनाने वाली थी, हम उन मुश्किलातों को उससे हटा देते हैं और वो जो स्ट्रांग मुश्किल चीज़ों से लड़ने की उसकी एबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर्स जब देखते हैं बच्चे को नंबर कम आ रहे हैं तो वो थोड़ी उसको हेल्प करा देते हैं। पेरेंट्स देखते हैं कि जब बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा, रेस लगा रहा है, तो बच्चे से जानबूझ के हार जाते हैं ताकि मैं इसको जिताऊं। ऐसी बड़ी सारी एफर्ट करते हैं और ये सारी जो एफर्ट्स होती हैं कि हम उस बच्चे को कमज़ोर कर रहे होते हैं। याद रखो, जब बच्चा किसी मुश्किल घड़ी में किसी मुश्किलात से उलझ रहा है, भले आप उसके पास हो, उसको स्ट्रेंथ बन के उसको देखते रहो, उसको मॉरल सपोर्ट करो। लेकिन जैसे उस बंदे ने क्रिसली से उस बटरफ्लाई को बाहर निकाल के उसको पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया, हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ऐसे नहीं करना चाहिए कि बाईपास करके उनकी हेल्प करें, ताकि जब वो मुश्किलात वक्त हमारे वहाँ ना होने पर उस पर आए वो लड़ ना पाए,
अपाइज हो जाए और फिर वो ज़िंदगी में जिसके लिए वो संघर्ष कर रहा है उसको उत्तीर्ण न कर पाए। दोस्तों, ये बच्चे, स्टूडेंट, ये हमारे दोस्त, ये सारे सहपाठी, जब कुदरत इनसे कुछ एफर्ट करवाती है तो याद रखो वो चाहती है कि ये स्ट्रेंथन हो, वो चाहती है कि ये बच्चा स्ट्रांग बने, किसी भी मुश्किल से लड़ जाए और ज़िंदगी के सफ़र में कभी हार ना माने। Hope you understand. With this lot of respect and lot of love, I wish you very happy दीपावली एंड भैया दूज। उसके बाद जितने भी त्यौहार आते हैं मिलजुल के प्रेम से मनाएं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है और दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति सनातन धर्म का प्रतीक है। हमें इसको अगर चाहते हैं पूरे विश्व में शांति हो तो ये कल्चर बना रहना चाहिए, ज़िंदा रहना चाहिए। तभी आप चाह सकते हो कि पूरी दुनिया पीसफुली रह सकती है। नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।